हेलो एवरीवन। रेलवे एएलपी भर्ती 2024 को लेकर बहुत बच्चों के मन में डाउट है कि सीबीएटी के बाद का फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है, सीबीएटी साइको के बाद कट ऑफ कितना बढ़ेगा, सभी सीबीएटी पास वालों का क्या सिलेक्शन हो जाएगा, सीबीएटी पास में कितना नंबर लाना होगा, सीबीएटी पास कर फाइनल सिलेक्शन पाए, पूरा आपको अपडेट देने वाले हैं। उससे पहले जल्दी से एक बार सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों तक। इसके साथ साथ सभी लोग लाइक जरूर कर देंगे और जो भी चैनल पर पहली बार जुड़े हैं सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि और भी ऐसी ही अपडेट्स आपको रेलवे की लगातार मिलती रहे और आपको अपनी पढ़ाई में काफ़ी मदद होती रहे। तो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर सेट कर लेंगे। तो इस बार का जो कट ऑफ है आप सभी को पता है कि जो सबसे अधिक गया है वो गया था आपका देखो मुजफ्फरपुर का, यहाँ का कट ऑफ सबसे अधिक था। फिर उसके बाद था आपका देखो आपको पता होगा कोलकाता, फिर उसके बाद था प्रयागराज, फिर था आपका अजमेर और आगे नीचे और भी धीरे धीरे थी। ठीक है, तो ये सभी हाई कट ऑफ वाली जोन है और जो सबसे लोएस्ट कट ऑफ वाली जोन है उसकी बात करें तो वो कौन कौन सी है, तो वो है देखो आपकी यहाँ पर बिलासपुर, फिर उसके बाद है आपकी देखो चेन्नई, फिर उसके बाद यदि बात करें तो उसके बाद आपकी है देखो तिरुवनंतपुरम, फिर उसके बाद ऐसे ही आगे जो है आपको ये सारे जोन दिए हुए हैं। अब आपको सबसे पहले जो है 2018 वाला कट ऑफ दिखाते हैं। 2018 में कट ऑफ में क्या बदलाव हुए थे ये देख सकते हो आप सभी। ये जो है देखो 2018 का कट ऑफ है। जब फाइनल कट ऑफ बनता है आपका एएलपी का तो उसमें क्या होता है, जो आपका सेकेंड सीबीटी का मार्क्स है उसका 70% और 30% सीबीएटी का जो साइको दे रहे हो उसका जोड़कर बनाया जाता है। तो आपको कोशिश ये करना है कि सीबीएटी में आप जितना अधिक ला सको आपको उतना स्कोर करना है, जितना अधिक आप लाओगे आपके लिए उतना बेहतर होगा। ठीक है, पर फिर भी बात करें तो मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर कोई लाता है तो वो लाता है देखो 23 से 28 के बीच में, इससे अधिक किसी का भी नहीं आ पाता है। इतना ही मार्क्स के लगभग हर किसी का सीबीएटी में स्कोर होता है, इससे ज़्यादा कोई भी सीबीएटी में स्कोर नहीं कर पाता है। अब देख सकते हो यहाँ पर कि कितना का डिफरेंस आया था, इसको पहले समझो। अहमदाबाद में यूआर में कट ऑफ था 51, एससी 32, एसटी 25 और ओबीसी 41। ये आपका था सीबीटी 2 का कट ऑफ। अब यदि फाइनल कट ऑफ की बात करें तो जो फाइनल कट ऑफ है ये आप सभी यहाँ पर देख सकते हो। जो फाइनल कट ऑफ है ये आपका हो गया था यूआर का 66, एससी का 57, 32 से 57 25 नंबर बढ़ गए, एसटी 47 25 से 47 लगभग बढ़ गया आपका कितना नंबर 22 नंबर बढ़ गया। तो और ओबीसी का भी इतना ही था। अब कहने का मतलब आगे देखोगे अजमेर, तो अजमेर का देखो यहाँ पर 65, 48, 31, 57, अब ये भी 75-6 तक चला गया। एससी का 66, एसटी 57 और ओबीसी भी 74 के आसपास था। तो देखो कहने का मतलब ये है कि आपको ये समझना होगा कि यूआर का कट ऑफ कम बढ़ता है। यूआर का ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा ना तो जो मिनिमम कट ऑफ है उससे 10 से 14 नंबर ही हर एक जोन में बढ़ता है, लेकिन यूआर और ओबीसी का। लेकिन यदि एससी और एसटी की बात करें तो एससी एसटी की कट ऑफ हर एक जोन का पिछला बार का देखोगे तो 20 से 20 नंबर तो बड़ा ही बड़ा था। तो आपको इतना लेकर चलना होगा कि अगर आप एससी या एसटी हो तो आपको कैसे भी सीबीएटी में 22 प्लस स्कोर करना ही है, जितना अधिक स्कोर कर पाओ। अगर 25-26 भी कर पाओ तो बहुत बेहतर रहेगा, आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि देखो एससी एसटी का कट ऑफ कम पे सीबीएटी 2 पास करते हैं, लेकिन सीबीएटी में वो बहुत हाई हो जाता है। अब वही अगर आप यूआर या ओबीसी हो या फिर आप ईडब्ल्यूएस हो तो आपको ज़्यादा नहीं, आपको जो है कैसे भी 15 प्लस का मार्जिन लेके चलना होगा मिनिमम कट ऑफ में। यदि आपके जोन से मिनिमम कट ऑफ जो भी गया है उसमें आप 15 प्लस का मार्जिन लेके चलोगे, मतलब कि यदि आप एग्ज़ाम देने गए हो तो आपको 20 प्लस आपको भी करना है। आप 18 तक भी चल सकता है यूआर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों का, इतना प्लस आपको करना ही होगा। जो इतना करेंगे उन्हीं को अपना अपना सिलेक्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब देखो एक चीज़ आपको यहाँ पे समझना होगा कि पिछला बार क्या हुआ था ना, पिछला बार जिस जोन का कट ऑफ सीबीटी 2 का हाई था उसका सीबीएटी में लो गया था। ठीक है, उसका सीबीएटी में कम हो गया था। क्या हुआ था, कम हो गया था। और जिसका सीबीटी 2 में कट ऑफ लो था उसका सीबीएटी में जो कट ऑफ है ना वो बढ़ गया था। यदि सीबीएटी की बात करें तो सीबीएटी में जो उसका कट ऑफ है वो देखो हाई हो गया था, उसका जो कट ऑफ है वो ऊपर चला गया था। तो इसलिए आप यहाँ पर इसको ऐसे भी देख सकते हो कि यहाँ पे देखो गुवाहाटी जोन है ना, गुवाहाटी जोन का 47 है। ठीक है, लेकिन यही जब गुवाहाटी जोन का फाइनल देखोगे तो देखो 65 हो गया था। 30 नंबर था एससी में, देखो ये 51 हो गया था। एसटी में 25 था, 41 चला गया था, 26 नंबर तक बढ़ गया था। तो जिसका लो होता है उसका काफ़ी हाई जाता है।
अब इसी में आप यहाँ पर जो है आप जब ध्यान से देखोगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो, आपको और जोन नज़र आएंगे, और भी जोन जिसका जिसका कट ऑफ कम गया है उसका बाद में कट ऑफ बढ़ गया है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा कि अभी जिसका भी कट ऑफ कम है, जिस जिस जोन का CBT 2 का कट ऑफ कम गया है, जैसे में बात कर सकते हैं हम सभी किसका, तो बिलासपुर, हम सभी बात कर सकते हैं चेन्नई, हम सभी बात कर सकते हैं तिरुवनंतपुरम का कम जा सकता है, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन में हो जाता है, और मुंबई, ये सब जो जोन है ना, इन सब का कट ऑफ अभी CBT 2 का कम गया है। लेकिन यही जब आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तो देखना उसमें बढ़ा हुआ रहेगा। तो जो भी लो कट ऑफ वाले जोन से हैं उन सब को, चाहे कोई भी कैटेगरी से हो, 25 प्लस का हिसाब लेके चलना चाहिए कि हमको 25 प्लस स्कोर करना है, 25 प्लस लाना ही लाना है। ठीक है, अब यदि बात करें कि आपका जितना भी देखो अभी हाई कट ऑफ वाला जोन है, जितना भी CBT 2 में हाई कट ऑफ वाले जोन में हो, वो सबका CBAT में ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगा, उन सबका CBAT में ज़्यादा नहीं जाएगा। तो आप कोई भी कैटेगरी से हैं, UR, OBC या EWS है तो कोशिश करेगा 18 प्लस करने का, और यदि SC ST हो तो आपका वो कैटेगरी का है, कैटेगरी में 22 प्लस आपको लाना ही पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे उनका बढ़ जाता है CBAT में। ठीक है, तो ये आपको टारगेट लेके चलना है। हाई वालों का कम डिफरेंस देखने को मिलेगा, लो वालों का बहुत अधिक डिफरेंस देखने को मिलेगा, ये तो कन्फर्म है। तो यही अपडेट थी आपके लिए। जल्दी से सभी लोग लाइक कर देंगे, इसके साथ साथ सभी लोग शेयर करेंगे, और अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को सभी लोग जो है ऑल पर जल्दी से सेट कर लेंगे।